किसी वजारत में सुस्ती दिखाई तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। कमर कस लें, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है। IMF से छुटकारा पाने के लिए बातें नहीं, काम करना होगा। काबीना इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ वुज़रा पर बरहम, कहा कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। कराची पोर्ट पर 1200 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। बिजली के लाले पड़े हैं और बिजली चोरी हो रही है। ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। गरीब आवाम पर टैक्स लगाने का कल्चर बन चुका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। फैसला कल या परसों सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले पर मुशावरत मुकम्मल। अदालत ने गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि जीते कोई और नशिस्तें किसी और को दे दें। अली मोहम्मद खान का रद्द अमल। असद कैसर जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है। इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। असद कैसर खुद स्पीकर थे तो किसी को बोलने नहीं देते थे। वजीर आजम की कौमी असेंबली में तनकीद, कहा PTI दौर में चीनी और गंदम बरामद हुई, अरबों खरबों कहाँ गए कुछ पता नहीं। PTI दौर में ऑपोजिशन की तकरीर लाइव चला करती थी। ऑपोजिशन लीडर 8-8 घंटे बोलते थे। असद कैसर का जवाब, कहा आज ऑपोजिशन लीडर के घर पर छापे मारे जाते हैं। मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे। मियां साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद हैं, आप अपोजिशन लीडर के घर पे छापा मारते हैं, स्पीकर को कोई नोटिस में नहीं लाता। PTI दौर में ऐवान की जो तौहीन हुई, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक एक रोज में 52 बिल पास कराए गए। बतौर स्पीकर असद कैसर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते थे। ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में गरज बरस, कहा इन्होंने जो रिवायात कायम की उससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, हया करो। महमूद अचकज़ई का स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान, कहा अयाज सादिक का रवैया नामुनासिब है। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत कानून साजी को बुलडोज कर रही है। 1 गो में कवानीन पास किए जा रहे हैं। स्पीकर का रवैया यही रहा तो आखिरी हद तक जाने पर मजबूर। ग्रुपिंग, बदतमीजी, गैर संजीदा रवैया, शर्मनाक परफॉर्मेंस की बड़ी वजह। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर कोचेस की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। शाहीन आफरीदी समेत चंद खिलाड़ियों का रवैया गैर संजीदा करार। शाहीन बदतमीजी करते थे, बात नहीं सुनते थे, कोचेस की शिकायत। फास्ट बॉलर को सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने रोका, ना ही समझाया। गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद की रिपोर्ट में लॉबिंग का भी तस्करा। रिपोर्ट खुफिया होती है, बाहर कैसे आई? कोई रिपोर्ट है तो बोर्ड हक़ाइक़ सामने लाए। शाहिद आफरीदी का मुतालबा। चेयरमैन PCB इन एक्शन, टीम मैनेजमेंट में उखाड़ पिछाड़, विकेटें गिरना शुरू, सर्जरी का आगाज। वहाब रियाज की सिलेक्शन कमेटी और सीनियर मैनेजर के ओहदे से छुट्टी। मैनेजर मंसूर राना और सेलेक्टर अब्दुल रज़ाक की भी छुट्टी। वहाब रियाज ने सिलेक्शन कमेटी में मनमानी के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है, किसी की सिलेक्शन के लिए कोई प्रेशर नहीं डाला। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द अब्दुल रहीम के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर की थी। फायरिंग के तबादले में 4 जवान भी मादरे वतन पर कुर्बान। शोहदा में सिपाही इदरीस, सिपाही बादाम गुल, सब इंस्पेक्टर ताजमीर और ASI मोहम्मद अकरम शामिल। 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। एडिशनल एजेंडे के तौर पर मंजूरी ली गई। रकम के हवाले से कागजात काबीना में बंद लिफाफे में पेश किए गए। काबीना अरकान ने एतराज भी उठाया। शहजाद अकबर ने बताया गैर कानूनी तरीके से बरतानिया भिजवाई गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। परवेज खट्टक ने बयान कलमबंद करवा दिया। परवेज खट्टक के बयान के दौरान बानी PTI रोस्ट्रम पर आकर मुस्कुराते रहे। कहा अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट्स भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। बनी गाला के पटवारी के बयान पर भी जरा मुकम्मल। समा 13 जुलाई तक मुलतवी।
बुशरा बीबी के तलाकनामे पर तारीख की टेम्परिंग क्यों की गई? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने खावर मानिका के वकला से जवाब तलब कर लिया। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। कहा, इद्दत केस सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। खावर मानिका का 6 साल बाद शिकायत दायर करना ही केस खत्म करने के लिए काफी है। बिजली की ओवर बिलिंग की तहकीकात में पेशरफ। वजारत तवानाई के हुक्काम जिम्मेदार। FIA समेत तमाम तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दी। इंक्वायरी रिपोर्ट में कार्रवाई की सिफारिश। सजा का फैसला तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में इसी हफ्ते होगा। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए वजीर आला पंजाब के बड़े फैसले। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान। ज़ेर इल्तवा 6 अरब रुपए की डेथ और मैरिज ग्रांट की अदायगी का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर मजदूर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज से बरतानवी माहिर तालीम माइकल बाबर की वीडियो लिंक मीटिंग। नई तालीमी पॉलिसियों के निफाज का जायजा। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके देवलिया में जीप गहरी खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक हादसा बारिश के बाद सड़क पर फिसलन के बाइस पेश आया। एंकर पर्सन आयशा जानजेब पर शोहर का मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम हारिस का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। शोहर ने रवां साल 3 से 4 बार तशद्दुद का निशाना बनाया। आयशा जानजेब का इल्जाम। इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार दहशतगर्द ने औरंगी के जुलूस पर खुदकुश हमला करना था। मंसूबा बंदी हो चुकी थी। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कलदम TTP के स्लीपर सेल्स कराची में मौजूद हैं। इस्लामाबाद H9 के बचत बाजार में खौफनाक आग। 500 से ज्यादा स्टॉल जलकर राख। करोड़ों रुपए का नुकसान। 4 घंटे की कोशिश के बाद भड़कते शोलों पर काबू पाया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का आतिशज़दगी की तहकीकात का हुक्म। चेयरमैन CDA से रिपोर्ट तलब। लाहौर में आंधी के बाद बारिश, जल थले। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। हरीपुर में शदीद बारिश से नदी नालों में तुगयानी। राबिता सड़कें बंद। कई देहात का जमीनी राबिता मुनक़ते। एबटाबाद और आजाद कश्मीर में भी बादल बरसे। कराची में मजीद बारिश का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और दरियाओं में तुगयानी की पेशगोई। स्पेन ने फ्रांस को हराकर यूरो कप के फाइनल में जगह बना ली। 16 साल के यमल यूरो कप तारीख में गोल करने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए। दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और नीदरलैंड्स का मुकाबला होगा। कोपा अमेरिका में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना की फाइनल में एंट्री। यूरुग्वे या कोलंबिया, दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला आज रात होगा।